आज सुबह सुबह उठकर बाहर आता हूँ तो ऐसा लगता है कि अब धीरे धीरे ठंड दस्तक देने लगी है। और आज तो मौसम को देखकर ऐसा लग रहा है कि अब बरसात बिल्कुल पूरी तरह से विदा ले चुकी है, क्योंकि आज जहां तक भी नजर जा रही है बस नीला नीला आसमान ही दिखाई दे रहा है, कहीं भी कोई बादल का टुकड़ा नजर नहीं आ रहा है। और सुबह सुबह के सुंदर से मौसम के नजारों का आनंद लेकर जैसे ही किचन की तरफ जाता हूँ तो देखता हूँ श्रीमती जी ब्रेकफास्ट की तैयारी में लगी हुई है। बोलती है आज मैं भिंडी की सब्जी बना रही हूँ और आपका चूल्हे में रखा हुआ पानी भी गुनगुना हो चुका है। और फिर मैं आराम से बैठकर घूट घूट करके 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीने के बाद शुरू कर देता हूँ अपना योगा और एक्सरसाइज, क्योंकि इंसान की पहली प्राथमिकता होती है खुद के शरीर को फिट और स्वस्थ रखना। और फिर जैसे योगा और एक्सरसाइज करके बाहर की तरफ आता हूँ तो श्रीमती जी एक बड़ा सा गेहूं का कट्टा निकालते हुए कहती है आज बहुत ही बढ़िया धूप खिली हुई है, मैं घर के बाकी काम निपटाती हूँ, आप ऐसा करो इस मच्छरदानी की सहायता से सारे गेहूं को बढ़िया से धोकर धूप में सुखाने डाल दो। और गृह मंत्रालय के आगे भला कहाँ किसी की चलती है, तो मैं भी बिना ऊंचू किए चुपके से काम पर लग जाता हूँ। लेकिन बोलता हूँ मैं तुम्हारी मच्छरदानी वाली टेक्नोलॉजी से नहीं, अपनी छन्नी वाली टेक्नोलॉजी से गेहूं धोऊंगा। और फिर कट्टे में से थोड़े थोड़े करके गेहूं निकालकर एक बड़े से प्लास्टिक के टब में डालकर गेहूं धोना शुरू कर देता हूँ। और ये गेहूं टैंकी के लास्ट तली के होते हैं तो इसमें कुछ ज्यादा ही गंदगी निकलती है। और फिर सारे कट्टे के गेहूं को थोड़ा थोड़ा करके 3-4 बार बढ़िया से धोने के बाद धूप में एक पल्ली बिछाकर बढ़िया से सुखाने के लिए डाल देता हूँ। और अपने खाने का प्रबंध तो हो जाता है, लेकिन उसमें से कुछ हिस्सा पक्षियों के दाने के लिए भी अलग से निकाल लेता हूँ। और फिर फटाफट से मैं एक कटोरी में पानी भरकर और पक्षियों के लिए निकाला हुआ दाना लेकर मैं सीधे पहुंच जाता हूँ छत पर। और छत में एक कटोरा पानी रखने के बाद पक्षियों के हिस्से का जो दाना निकाला था वो पूरे छत में बढ़िया से छिड़क देता हूँ, क्योंकि बेजवान भी तो बेचारे हम इंसानों पर ही आश्रित होते हैं, अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे उनका तो कौन रखेगा। राधे राधे।